मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मेरे प्रियो, जब हम किसी से मिलते हैं तो उस मुलाकात में हमारे भीतर उस व्यक्ति के लिए एक विचारधारा बनती है, एक छवि बनती है। हम उसे पहचानने लगते हैं और उसके बारे में हमारे मन और हृदय में एक तस्वीर बन जाती है। और यह मुलाकात अच्छी बातों से शुरू हो सकती है और साथ ही बुरी बातों से भी शुरू हो सकती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमारी मदद करता है तो वह हमारे लिए उसकी छवि एक मददगार के रूप में बनती है, और अगर कोई व्यक्ति हमारी मदद नहीं करता है तो हमारे लिए उसकी छवि एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में बनती है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में यीशु मसीह का एक गहरा प्रभाव है। हम अपने आध्यात्मिक जीवन में यीशु से रोज मुलाकात करते हैं। अपनी प्रार्थनाओं में, वचन में, कष्ट में, दुख में, आनंद में, उपकारों में और भलाई में किसी ना किसी रूप में हम उसके दर्शन के भागीदार हैं। हमारे जीवन में यीशु मसीह का गहरा प्रभाव भी है और यीशु हमारे जीवन में एक गवाही का कारण भी है, क्योंकि उसने हमें अपने कष्टों से मुक्ति दी है, बीमारी से चंगाई दी है, श्राप से छुटकारा दी है, कर्ज से हमें मुक्त किया है, पापों की क्षमा प्रदान की है। मेरे प्रियो, बाइबल में नए नियम बताती है कि ऐसे ही जब लोग यीशु से मुलाकात किए तो अपनी अपनी धारणा और गवाही यीशु के लिए दिए। आइए देखें कि किसने और क्या गवाही यीशु के लिए लोगों ने रखे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 29, 30 और 34 पद। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब पहली बार यीशु को देखा तो उसे परमेश्वर का मेमना कहा जो जगत का पाप उठा ले जाता है, और यह भी गवाही दी, यही परमेश्वर का पुत्र है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। मेरे प्रियो, क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही यीशु के लिए हमारी गवाही से मेल खाती है? क्या यीशु ने आपके पापों को उठाया है? क्या यीशु के पवित्र आत्मा का दान हमें मिला है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 49 पद। नथानियल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। बाइबल बताती है कि फिलिप्पुस ने जब नथानियल से मिला तो उसने यीशु के बारे में यह बताया कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। और नथानियल ने फिलिप्पुस से कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नाजरत से निकल सकती है? तब फिलिप्पुस ने नथानियल से कहा, चल कर देख ले। और जब पहली बार नथानियल यीशु से मिला, यीशु ने उसे देखकर कहा कि हे नथानियल, फिलिप्पुस तुझे बुलाए उससे पहले ही जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। तू सचमुच इज़राइली है, तुझ में कपट नहीं। और नथानियल ने जब यह सुना तो उसके मुख से यीशु के लिए यह गवाही निकली, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। नथानियल ने यीशु को परमेश्वर का पुत्र और इज़राइल का राजा के रूप में अपनी गवाही दी। मेरे प्रियो, क्या हमारी गवाही नथानियल की तरह है? क्या आज यीशु हमारा जीवन का राजा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 28 से 29 पद। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? मेरे प्रियो, जब यीशु समरिया के रास्ते पर था तो उसे प्यास लगी और यीशु याकूब के कुआं के पास बैठ गया। उसी वक्त एक सामरी स्त्री जल भरने वहां आई और यीशु ने उसे जीवन के जल का उपदेश दिया
और उस स्त्री का जीवन कैसा है यह भी उसे बताया, और उस स्त्री को यह भी बताया कि वह कौन है और उसे जीवन की जल की आवश्यकता है, उसे उद्धार की आवश्यकता है। और उस स्त्री ने यीशु के लिए गांव वालों को यह गवाही दी कि यीशु एक मसीह है। मसीह का अर्थ उद्धार करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 42 पद। और उस स्त्री ने कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। मेरे प्रियो, सामरी स्त्री के लिए यीशु मसीह हुआ, उसका उद्धार करता जीवन का जल हुआ। क्या हमारी गवाही इस सामरी स्त्री से मेल खाती है? क्या यीशु आज हमारा उद्धार करता है? क्या यीशु जीवन के जल को हमने पिया है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 15 से 16 पद। यीशु ने चेलों से कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यह अध्याय बताती है कि यीशु जब कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया तो यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। और चेलों ने यीशु से कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता कहते हैं। तब यीशु ने चेलों से पूछा, परंतु मुझे ये बताओ, तुम मुझे क्या कहते हो? तब चेलों में से पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है। मेरे प्रियो, पतरस के लिए यीशु उसका मसीह था, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। और पतरस ने उसे यीशु के सामने कबूल किया और यह गवाही दी कि उसके लिए यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, पतरस के लिए यीशु मसीह था, मेरे और आपके लिए यीशु क्या है? लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 46 से 47 पद। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। मेरे प्रियो, यीशु ने कलवरी क्रूस पर अंतिम समय में अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंपकर प्राण त्याग दिए। रोमी सूबेदार जो पूरे समय कलवरी क्रूस के पास मौजूद था, सूबेदार ने यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से लेकर यीशु की मृत्यु तक सब कुछ देखा। सूबेदार ने लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक पूरे देश में अंधियारा होते देखा, सूर्य के उजाले को जाते देखा, मंदिर के पर्दा को 2 भागों में बीच से फटते हुए देखा। और इन सब घटनाओं को देखकर सूबेदार ने यीशु के लिए यह गवाही दी कि वह एक धर्मी पुरुष था। सूबेदार ने यीशु को सिर्फ एक धर्मी पुरुष के रूप में जाना और एक सहानुभूति प्रकट की। बुरे लोगों के कपट के कारण एक धर्मी पुरुष की मृत्यु हो गई। मेरे प्रियो, क्या आज हम भी यीशु को सिर्फ एक धर्मी पुरुष मानते हैं? क्या आज हम यीशु की मृत्यु को सहानुभूति की नजर से देखते हैं? लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 42 से 43 पद। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, यीशु के कलवरी क्रूस के दाएं बाएं 2 कुकर्मी लटकाए गए थे। बाइबल बताती है कि एक कुकर्मी ने मरते समय यीशु के सामने अपने पापों का पश्चाताप किया और परमेश्वर के राज्य में स्थान मांगा, क्योंकि उसने मरते समय यह विश्वास किया कि यीशु ही पुनरुत्थान और जीवन है, जो मरने के बाद भी उसे जीवन दे सकता है। मेरे प्रियो, इस कुकर्मी ने यीशु को अपना अनंत काल का प्रभु माना और अपनी आत्मा यीशु के हाथ में दे दिया। मेरे प्रियो, इस कुकर्मी की यही गवाही यीशु के लिए थी कि यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। मेरे प्रियो, क्या आज हम भी यीशु को अपना पुनरुत्थान और जीवन मांगते हैं? मेरे प्रियो, जैसे यीशु ने अपने चेलों से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो?
वैसे ही आज यीशु हमसे यही पूछ रहे हैं कि हम उसे क्या कहते हैं, हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, हमारे जीवन में उसका क्या स्थान है और हमारी गवाही यीशु के लिए क्या है। क्योंकि यीशु के लिए हमारे पास अपनी गवाही होनी चाहिए। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 10 पद, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की गवाही आज पूरा संसार दे रहा है, क्योंकि उसने सारे जगत का पाप उठाकर कलवरी क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ। हे पिता, हम यीशु का धन्यवाद करते हैं कि वह प्रभुओं का प्रभु है, वह राजाओं का राजा है और उसकी करुणा अपने लोगों के लिए सदा की है। यीशु एक अच्छा चरवाहा है जो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया। वह जीवन का जल है, वही हमारा जीवन और पुण्यस्थान है। वह विश्वास योग्य है। क्या हम भी यीशु के प्रति विश्वास योग्य हैं? हे पिता, सभी मसीह संदेश सुनने वाले परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारी गवाही का बल भी यीशु मसीह का आनंद ठहरे। एक एक मसीह जीवन तेरी गवाही का साधन हो, क्योंकि तूने हमारे परिवारों की सुधि ली है, हमें चंगा किया है, हमारे जीवनों को कष्ट से मुक्ति दी है, हमारे दुखों को आनंद में बदला है, हमारी कमजोरी में श्रेष्ठता का बल दिया है। हे पिता, हमारी गवाही सदा के लिए तेरी ठहरने पाए। ऐसी दया तू हम पर कर और तेरी दया और अनुग्रह के हम भागी ठहरे। हे पिता, हम पर दया कर और इस प्रार्थना को अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम से तू ग्रहण कर। आमीन, आमीन।